मेरी प्यारी परेश रावल जी जुदाई की मेरा नाम ही पड़ गया। मैं आज 5 चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप नहीं करोगे इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। रिस्ट वॉच एनालिसिस करता हूँ मैं, किसी की घड़ी देख के बता सकता हूँ कि उनका क्या चल रहा है लाइफ में। वाह। इनवाइटिंग नेगेटिव एनर्जीज जो आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट करता है। तो अगर किसी के घर पे ब्रोकन मिरर है, यू हैव टू चेंज इट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल रेमेडी, करके देखना आप जरूर। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम घर की एनर्जी सुधारे कैसे। हाँ। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू ऐश वर्ल्ड चैनल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष है एंड मैं वापस आया हूँ एक फन पॉडकास्ट के साथ। मेरी प्यारी परेश रावल जी जुदाई की मेरा नाम ही पड़ गया परेश। मैं क्यों उनको ये बोलता हूँ, क्योंकि इनके इतने क्वेश्चंस है तो हमने डिसाइड किया क्यों नहीं हम इसके पॉडकास्ट ही बनाए ताकि सबको जवाब भी मिल जाए। सो आई एम बैक अगेन हियर विद प्रतिभा जी एंड वी आर बैक। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी फॉर योर डे टू डे लाइफ। आप रोज ये चीज़ें आप अपने ज़िंदगी में देखो बिकॉज दिस इज़ अबाउट द एनर्जीज ऑफ द हाउस, कि कैसे हमारे घर की एनर्जीज हमें अफेक्ट करती है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड तक देखना क्योंकि मैं एक मैजिकल टिप देने वाला हूँ जो बहुत लोगों ने यूज़ किया है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव यूज्ड इट, उन्होंने मैजिक देखा है, तो ज़रूर देखना। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का टॉपिक है घर की एनर्जी, जैसा कि आपने बता दिया है, और उसके लिए तो बहुत सारे सवाल हमारे जहन में ही रहते हैं, पर हमने काफ़ी कुछ अपनाया है जिससे ज़िंदगियां बदली हैं, हमारी लाइफ बदली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में जब हम लोगों को ये लगता है कि अक्सर ऐसा महसूस होता है बहुत हैवी फीलिंग आ रही है, बहुत भार सा लग रहा है, तो ज़रूर हमारे घर में कहीं कुछ चीज़ें गलत हो रही होती हैं। वहाँ से ही शुरुआत करेंगे कि क्या ऐसी एनर्जी है जो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। सी, घर की एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज वहीं पे हम जाते हैं, हम सोते हैं, हम रहते हैं। सो हमारी जो घर की एनर्जीज वो हमारे बॉडी को डेफिनेटली अफेक्ट करती है। अब हम अकेले तो नहीं रहते, जनरली फैमिली के साथ रहते हैं, तो हर जन को ये अफेक्ट होता है। तो मैं आज 5 चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप नहीं करोगे इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, जो अक्सर हम करते हैं हमें याद नहीं रहता है। तो वह फर्स्ट चीज़ है जो कपड़े। अब ओके। जब कपड़ों की बात करें, कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है। हाँ। कपड़ों में ये प्रॉब्लम है जब आप लाते हो और रखते हो, उन्हें यूज़ नहीं करते हो और उसका क्लटर चालू हो जाता है। वन ऑफ द थिंग्स मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हर 3 महीने अपना वार्डरोब चेक करो, हर 6 महीने अपना वार्डरोब चेक करो एंड स्टार्ट डी क्लटरिंग। मैं जब लोगों के पहले घर पे वास्तु करने जाता था, मैं लोगों के बेडरूम्स में जाता था, मैं हैरान हो जाता द अमाउंट ऑफ क्लटर दैट दे हैव। ये क्या करता है, जब हम क्लटर जमा करते हैं, जैसे कपड़े रख दिए सही तरीके से नहीं रखे, डम करके रखे, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी पैदा होने लगी, स्टक एनर्जी पैदा होने लगती है एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम क्या है, शॉपिंग करते रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करो, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, कपड़े लेते रहते हैं, हम लेते रहते डंप करते रहते, बट वी डू नॉट रिमूव इट एंड दैट इज़ वेयर द स्टक एनर्जी स्टार्ट्स कमिंग। ये मेरा एक रिचुअल रहा है, वेदर इट इज़ माई बेडरूम, वेदर इट इज़ माई नेफ्यूज़ बेडरूम। हम हमेशा, मैं बोलता हूँ, कीप क्लियरिंग योर वार्डरोब। अभी कपड़ों में मतलब जस्ट क्लटर नहीं है, हम कपड़ों के साथ क्या क्या करते हैं हम नहीं, हमें इससे रिलेटेड पहला ये भी सवाल है कि हम जब हम जैसे यूजुअली दिवाली पे सफाई करते हैं तब मैं हमें पता इसी बारे में है बात ना, करने वाला तो था। कुछ अजीब सा होता है कि हमारे पास 4 तरीके की ब्लैक शर्ट्स ही हैं एक जैसे, हमें ये भी नहीं याद होता कि हमने कितनी खरीदी हुई एब्सोल्युटली। हैं, 6-6 महीने से इस्तेमाल नहीं की हुई होती हैं, तो वो भी क्लटर में ही टेक्निकली आता है। एक क्लटर है, एक कपड़े जो फटे हुए हम रखते हैं, हम यूज़ करते रहते हैं एंड हम वो भी कपड़े संभाल के रखते हैं जो अपने शादी में पहना हो, 20 साल पहले पहना हो। इट्स फनी दैट पीपल हैव ओल्ड क्लोथ्स, बोलते हैं नहीं ये मेरे मोटिवेशन के लिए है, मैं जब पतली हो जाऊंगी तब मैं ये जीन्स मैं पहनूंगी। कह सकती हूँ कि वो नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो ड्रेस रह जाती है। एंड यही उम्मीद में कि आप एक दिन उसमें फिट हो जाओगे, आप वही कपड़े इकट्ठा करते रहते हो। बिलीव मी, आज खुद आप अपने वार्डरोब में जाओगे, आप देखोगे इतने सारे कपड़े होंगे जो आपको काम में नहीं आएंगे, आप खुद नहीं पहनोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं,
या किसी ने दिया दिया है, एक स्पेशल मौके के टाइम खरीदा है या एक स्पेशल मौके के टाइम पहना है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ये चीज़ें इकट्ठा करते हैं, हम वो अटैचमेंट्स रखते हैं, हम वो मेमोरीज को अटैच करके रखते हैं, समटाइम्स वो भी हमारे लिए सही नहीं होता है। सो बेसिकली वन ऑफ द थिंग इज़ डी क्लटरिंग। अब डी क्लटरिंग का एक तरीका है, बट ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़, द बेस्ट वे टू डू इज़ पहले सारे कपड़े आप निकालो फ्रॉम वार्डरोब, उसमें से आप डिसाइड करो ये मैं पहनने वाला हूँ, ये मैं नहीं पहनने वाला हूँ। एंड जो नहीं पहनने वाला हो, ईच कपड़ों को होल्ड इन योर हैंड, बी ग्रेटफुल कि यू केम इन माई लाइफ, एंड एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उनको दे दो किसी को। ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ये लोगों को लगता है अरे ये तो बोलने वाली चीज़ है। डी क्लटरिंग, डी क्लटरिंग आपके माइंड में भी काम करता है, डी क्लटरिंग आपके हाउस की एनर्जी के लिए भी काम करता है, नहीं तो आई थिंक आपकी वहीं से एनर्जी शुरुआत होती है, स्टक हो जाती क्योंकि है। आप वो देख रहे हो रोज वो आप एवरी टाइम कबर्ड, मैंने तो देखा है कबर्ड गिर खोलते रहे हैं। हैं, गले मिलने आ जाते हैं कपड़े। हाय हाउ यू आप बहुत दिन से मुझे मिले नहीं हो। सारे गले मिलने बाहर निकल आते हैं। आई हैव सीन सच वार्डरोब, आई एम लाइक यार ये क्या है, सो ऑर्गेनाइजिंग योर वार्डरोब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो यूज़ कर रेगुलरली यूज़ करने वाले एक साइड रखो, छोटे घर के कपड़े अलग कपड़े रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये करने लगोगे, आप देखो आपके घर में एनर्जीज भी कैसे शिफ्ट होने लगेंगे। सेकेंड थिंग इज़ लोग पता नहीं क्यों ये करते हैं समझ रही हूँ आप क्या बोलने वाले हो। जब वो कपड़े फट जाते हैं, उनको फिर भी निचोड़ निचोड़ के यूज करते हैं, पोछा लगा के पहले आप उस पे जो सॉफ्ट वाले हैं उनसे डस्टिंग करोगे, और जो थोड़े खुरदुरे हैं तौलिए वगैरह उनसे पोछा बनाओगे, तो एंड ये करने से एक्चुअली आप आई एम लाफिंग अबाउट इट, बट ये एक्चुअली नेगेटिव एनर्जीज लाते हैं। अच्छा। ये करने से आप अपने घर पे दरिद्र आप नेगेटिव दरिद्रता लाते हैं। दरिद्रता लाते हैं। यू आर इनवाइटिंग नेगेटिव एनर्जीज जो आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट करता है, बिकॉज फाइनेंसेस इज ऑल्सो एनर्जी, मनी इज ऑल्सो एनर्जी, हमारी एक माइंडसेट एनर्जी है। तो ये जो चीज़ आपको सिखाई गई है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने सीखा होगा, नहीं नहीं तब तक आप कपड़ा यूज़ करो जब तक उसका चिथड़ा ना लास्ट जाए। थ्रेड ना रहे, बट दैट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। जाओ, यू बाय मॉप्स, यू बाय डिफरेंट, आप ये सारी चीज़ें पक्का करना। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि डी क्लटर की जब बात आती है, आप कपड़े सिर्फ तभी मत देना जब फट जाते हैं। समटाइम्स गिव अवे क्लोथ जो आप 6 महीने से यूज़ नहीं कर रहे हो, 1 साल से यूज़ नहीं कर रहे हो, आप या उनको दे फिट दीजिए, नहीं हो रहे उनमें। या फिट नहीं हो रहे, आप खुशी से उनको दे देना। सो याद रखना, नेक्स्ट टाइम ब्रांडेड अंडरवेयर भी हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको चिथड़ा। कच्चा बना जाए और उसको पोछे की तरह यूज़ किया हाय जाए। कैसे नहीं, आई हैव सीन दैट इन समबडीज हाउस। सच में डोला रे डोला रे। वाह। तो इसके लिए वो विजुअल मेरे माइंड से कभी नहीं जाएगा कि हम बड़ा एक्सपेंसिव पोछा यूज करते हैं। क्योंकि हमने अच्छी जगह से खरीदा था। एनी विच वेज, दूसरी बात है, वेन एवर यू आर गिविंग योर क्लोथ्स अवे, आप जब भी कपड़े दे रहे हो, हमेशा याद रखना एनर्जी की बात होती है। हमेशा गिव इट वन रिंस विथ लिटिल सॉल्ट, वो जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें थोड़ा डाल देना, वो आपकी जो ऑरा है वो कपड़ों से जो निकल आपसे जाएगी, उसमें आपसे आ है, गया एंड था। देन यू गिव इट टू पीपल, इट्स ऑलवेज गुड टू डू दैट। या सो एक हो गया कपड़ों की कपड़ों बात। का तो दूसरी बात क्या है? 5 चीजें आज आप बताने अब वाले दूसरी हैं। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है आपके जूते जो हम रोज पहनते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देर आर मेनी एस्पेक्ट्स अबाउट इट। ओके, फर्स्ट इज़ हम बहुत वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। या अब इंडियंस, हमारा एक सिस्टम होता था कि हम जूते बाहर बाहर छोड़ बाहर के ही आते लेते, थे, हाँ। लेकिन आज हमने नोटिस किया है लोग जूते अंदर भी पहन लेते। आई वेंट टू समबडीज हाउस, आई वाज रूमिंग, नो नो नो, ज़रूरी नहीं है, हम तो निकालते नहीं है। ये सबसे बड़ा दोष है। क्या हो जाता है, अंडरस्टैंड, जब हम जूते बाहर पहनते हैं क्या क्या नहीं होता है, सड़कों पे एवरीथिंग इज देयर। जूते बाहर के लिए होते हैं, घर के लिए नहीं होते हैं। घर पे अगर जूते पहनने हैं वो अलग जूते, घर के स्लीपर्स पहनो, घर के शूज़ पहनो, बट आई हैव सीन पीपल वही बाहर के जूते अंदर लेते हैं। ये हाइजीन का इशू नहीं, एनर्जी की इशू है। आप घर बाहर की सारी नेगेटिव एनर्जीज आप अपने घर पे ला रहे हो, किचन तक जा रहे हो, एंड ये फर्स्ट चीज़ है, आपको नहीं करनी चाहिए। आजकल बच्चों को ये समझता नहीं है। आजकल वेस्टर्नर्स को हम फॉलो करते हैं। वेस्टर्नर्स तो वो बेड तो के ऊपर बेड भी के ऊपर जूते, बेड के हाँ, ऊपर भी मैं बैठ के मुझे you इतनी see, उलझन होती है वो जब it's- सीन्स देखती yeah, हूँ। so these are something that actually creates negative energy आपके घर पे करते हैं। सेकेंड थिंग इज जूतों का अगेन कलेक्शन। या इतने लोग
ऐसे कलेक्ट करते रहते जूते जो कभी पहनते भी नहीं है, पुराने पुराने जूते, वही सेंटिमेंटल इश्यूज या बहुत पैसे खर्च किए हैं, तो क्या हो जाता है, वो स्टैग्नेंट एनर्जी हो जाती है। सी कोई भी चीज़ आप क्लटर की तरह यूज़ करोगे, वो स्टैग्नेंट एनर्जी, और फिर आपको पता भी नहीं है कि वो कब फटा हुआ है, कब हाँ, फिर आप जब कहीं जा रहे होते हैं वहां पे वो मुंह खोल देता है। हाँ सडनली। I had a friend of mine जो शादी में एक जूता पहन के गया था, जाते जाते उसके सारे चितड़े निकल गए बहुत, थे मेरी बेचारा। कितनी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ, सडनली मुंह खोल दिया सैंडल ने, नीचे से वो निकल जाता है क्योंकि उनको लगता है हमने तो बहुत अच्छी जगह से खरीदी थी। एंड ऑल्सो कभी यूज़ नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू यूज़ योर शूज़ रेगुलरली, यू हैव टू यूज़ योर सैंडल्स रेगुलरली, भले ही वंस इन अ मंथ पहनो, लेकिन वो एक मूवमेंट होनी चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन टूटे फूटे फटे, यू हैव नहीं टू गेट करना रिड ऑफ है। इट। इवन अगर मान लीजिए नई चप्पलें भी कभी कभी आ जाती हैं और वो कट जाती हैं तो आप बनवा सकते हैं, मगर अगर आप Absolutely. यूज़ कर रहे हो उसे तो Correct. ना। Yeah. बट आपका जो पिछला सवाल था उसमें, जैसे अभी हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हमारे पास शायद बंगलोज में तो चलिए है कि बाहर छोड़ दिए, अब होता है कि घर में शू रैक्स होते हैं, उस समय हाथ में लेके अंदर Of आए और course. उसको वो तो यू नो यू आर पुटिंग इन अ शू रैक शू ना, रैक, हाँ। बट मैं बात कर रहा हूँ पूरे घर पे जब घर में पहन के जो पहन, घूमते रहते हो, वो गलत चीज़ होती है। तो शूज़ को अपने डेजिग्नेटेड शू रैक में रखना बहुत ज़रूरी है। लोग कभी कभी अंदर एंट्रेंस में ही शूज़ निकाल देते हैं ना, ये भी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर पे लाते हैं। आपने एक बार बताया था कि वहाँ जहाँ पे फुटमैट होता है वहाँ पर मत रखा करिए वहाँ आप। पे शूज़ नहीं रख रहे हैं, बिकॉज जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो, पहले अगर आप जूते देखते हो, शूज़ देखते हो या चप्पल्स देखते हो, अब जब एनर्जी बाहर से आ रही है, उन्हीं के साथ वो भी एनर्जी आ रही है। सो इट शुड बी प्रॉपरली पुट इन अ कैबिनेट, शू रैक बाहर भले ही रखो या अंदर रखो, इट इज़ ऑलवेज गुड टू कीप इट इन अ कैबिनेट, बट खुले नहीं रखने और चाहिए। उसको भी कबर्ड की तरह से चेक करते रहना चाहिए कि क्या क्या टूट, एब्सोल्युटली। उसमें भी कुछ सफाई वफाई करते रहो तो बेटर ही रहता होगा। एनर्जी नहीं, आप कह रहे हैं ना कि एनर्जीज वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं और ये सब। Absolutely, yeah. And ये सबसे बड़ी चीज़ है, because people don't understand the importance of shoes, yeah. And yeah, that's about it. Now let's move to the third one. हाँ बिल्कुल। थर्ड वन आप बताइए, क्या है? What do you think should not be there in the house? टूटी फूटी चीज़ें। That's the next one that I wanted to talk about. Anything जो घर पे broken है should not be there. Now let's start with segments, okay? Okay, हाँ। आप अगर हम किचन देखते हैं, किचन is one of the most important place, वहीं पे हमारा खाना बनता है, वहीं पे धन्य जो होता है, abundance जो धन होता है, abundance, वहीं से अन्नपूर्णा। होता है। एंड किचन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम एक डिटेल वीडियो कर सकते हैं एक्चुअली, जो घर का वास्तु बिगड़ता है, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो वास्तु उस रिलेटेड पे है, एक पॉडकास्ट जरूर पूरा करेंगे, पॉडकास्ट कर हाँ, लेंगे क्योंकि कि इसमें वास्तु के बहुत हिसाब सवाल से, होंगे। वास्तु के हिसाब से क्या सही है क्या नहीं है वो अलग, क्योंकि घर का वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड आप जितने भी पॉजिटिव हो, आप जितने भी जो भी कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर घर की एनर्जी खराब है तो वो आपकी एनर्जी डाउन सक कर कर देती देती है, है, हाँ। सो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। सो किचन में जब आप जाते हैं, ब्रोकन वेसल्स, टूटे फूटे बर्तन, हाँ। बर्तने जो होते हैं, फ्राइंग पैन होते हैं, कभी कभी वेसल्स के हैंडल टूटे हैं, फिर भी लोग फिर यूज़ भी करते यूज़ रहते करते हैं, हैं, कपड़े से पकड़ इंपॉर्टेंट होता लेंगे, है। कर हाँ, लेंगे। तो ये द मोमेंट ये टूटते फूटते, यू हैव टू गिव इट अवे। और आपको हमेशा यू मेक श्योर कि आप कोई भी ब्रोकन यूटेंसिल्स, कप्स, सॉसर्स, कप, ग्लासेस, ये सारे कभी चिप भी हुआ, गिव इट अवे, बिकॉज ये सारी चीज़ें बड़ी दोष लाती है एंड आपके लाइफ में इफेक्ट ज़रूर करता है। ये तो किचन हो गया ना। सो किचन हो गया। देन एज यू मूव टू अदर, आप देखो आपके घर पे क्या क्या टूटा फूटा है, कोई आर्टिफैक्ट्स टूटे फूटे हैं क्या, Mirrors। कभी कभी स्टैचूज होते हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का साइड का टूटा है, फिर भी रखे रहते हैं पुराने। यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट, बिकॉज एनीथिंग दैट्स ब्रोकन creates negative energies in your life. कभी कभी फर्नीचर टूटा फूटा होता है, फटे हुए होते हैं, यू हैव टू चेंज Keep दैट, changing। क्योंकि यही आपके माइंडसेट में भी काम करता है। आप अगर कोई भी चीज़ बार बार टूटी हुई देखोगे, वही आपके इम्प्रिंट हो जाता है। आपका फर्नीचर टूटा है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चलो अगर आप एक साथ ही सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, धीरे 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 करके, लेकिन चेंज ज़रूर करना, बिकॉज ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट। जैसे कुछ फर्नीचर्स ऐसे होते हैं जिसमें लोहा होता है, वो जंग पकड़ के ना वो पपड़ियाँ छोड़ रहा होता है, वो All भी that has to be changed, कोई भी अगर फर्नीचर रस्ट हुआ है, so you have to take care of all those things. So ये मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्नीचर एंड ब्रोकन थिंग्स के बारे में, अब ब्रोकन थिंग्स के बारे में अगर बात करोगे तो एनीथिंग दैट इज इवन मिरर, ब्रोकन, जैसे बाथरूम्स में मिरर होते हैं, मिरर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये अगर मिरर्स, ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये वास्तु दोष होता है। Okay। बिलीव मी, आई हैव सीन लोगों के घर के ब्रोकन मिरर्स, आई हैव सीन उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है,
या आई हैव सीन दैट ऑल्सो, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं. सो वन थिंग इज, अगर किसी के घर पे ब्रोकन मिरर है, यू हैव टू चेंज इट. चेंज करना अब ब्रोकन मिरर होता है तो एनीथिंग कैन बी ब्रोकन, इवन योर फोन. मैं हमेशा बोलता हूँ फोन का स्क्रीन ब्रोकन अगर है, स्क्रीन क्रैक है, क्रैक चलाते रहते हैं कि चलो तो ठीक ठीक है बदलूंगा, एक दिन बदलूंगा. ये सारी चीज़ें वी एसोसिएट विद राहु. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीज़ें राहु के साथ अफेक्ट होता है, और जब राहु इफेक्ट होता है आपके लाइफ में फिर परेशानियाँ शुरू हो जाती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीज़ें ठीक ठाक करनी है. अब जब ब्रोकन चीज़ आए है तो इट कैन ऑल्सो बी द नेक्स्ट वन इज़ योर इंस्ट्रूमेंट. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहे, हम उसको रखे जा रहे हैं. किसी किसी के घर पे तो मैंने देखा है 20-20 साल पुराना वीसीआर था, डीवीडी प्लेयर था. ऐसे भाई ये तुम करने क्या वाले हो? ना तुम वीसीआर चलाने वाले हो, ना टेप्स मिलते हैं. नहीं नहीं करेंगे, ठीक है. यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट. तो किचन में अभी अगर समझो माइक्रोवेव नहीं चल रहा है या अवन नहीं चल रहा है, लोग रखे जाते हैं. हाँ, वो वहीं पड़ा रहता है, उसके अंदर वो कुछ रख देते हैं. हाँ. थोड़ी देर के लिए फ्रूट रख देते हैं. फ्रूट नहीं, माइक्रोवेव ओवन मैंने देखा है, एक अगन कैबिनेट बन जाता है, कैबिनेट के अंदर कैबिनेट. एक फिल्म में था ना बादशाह में, वो कुछ टांगा हुआ होता है. सो ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली नहीं करनी है. ओके. फिर नेक्स्ट चीज़ ब्रोकन मतलब है हमारे, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चल नहीं रहा है, इधर गेट जो इट बंद रेक्टिफाइड, पड़ा हुआ जो है. बंद पड़ी हुई है, या तो उसको ठीक ठाक कर लो या किसी को दे देना. बट बंद इलेक्ट्रॉनिक्स कभी नहीं. अगेन राहु इफेक्ट होता है और आपका. स्पेशली मैंने देखा है कि घरों में बड़ी बड़ी, क्योंकि वो वहाँ दीवार पे टंगी हो तो उसको तो आप भूल ही जाते हो. अरे ठीक है ना, यहाँ वाली चल रही है ना, फ़ोन पे देख लेंगे. तो वो बंद So, घड़ियाँ आप रखते घड़ियों हैं. की बात कर रहे हो. घड़ियाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं तो इनफैक्ट रिस्ट वॉच एनालिसिस करता हूँ. मैं किसी की घड़ी देख के बता सकता हूँ कि उनका क्या चल रहा है लाइफ में, रिलेशनशिप कैसे है, फादर के साथ रिलेशनशिप कैसे है, मदर के साथ रिलेशनशिप कैसे है, हेल्थ इशू कैसे है, फाइनेंस. Wow. सिर्फ एक घड़ी देख के हम बता सकते हैं, क्योंकि इतनी मायने रखते हैं घड़ी. सो व्हेन पीपल कम टू मी, उनमें एक्चुअली उनको सजेस्ट करता हूँ कैसी घड़ी पहननी चाहिए, घर की क्लॉक्स कैसे होने चाहिए. तो एक वो सेपरेट टॉपिक वो है. एक अलग लेट्स topic टॉक है. अबाउट कि बंद नहीं होनी चाहिए. तो अगर आप अपने घर पे सारे घड़ियाँ चेक करो, वेदर क्लॉक्स है, वेदर वॉचेस है, सारे वॉचेस वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है. अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसको ठीक कराओ, उसकी बैटरीज चेंज करो. अभी किसी किसी को घड़ियाँ पहनने बड़ी अच्छी लगती है, 10-10 20-20 कलेक्शन होता है, बट पहनते नहीं है. तो मैं ये बोलता हूँ एटलीस्ट वंस इन अ मंथ एक घड़ी को तो ज़रूर पहनना, बिकॉज वो मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. मैंने कितने लोगों के घर पे देखे कि कबर्ड के अंदर रख दी है, बंद घड़ियाँ रख दी है, किसी ने गिफ्ट में दे दी, शादी में दे दी, और वो लोग ने रख दी है, बैटरीज नहीं चेंज के. उनके घर पे लेट मी टेल यू, हमेशा कुछ ना कुछ छोटी छोटी रिपेयरिंग का वर्क चलता रहता है. किसी का हेल्थ ख़राब होती रहती है, फाइनेंशियल इश्यूज होते ही होते हैं. सो दिस अफेक्ट्स द एनर्जी ऑफ द हाउस. देखो मैं हमेशा एक डायलॉग में कभी नहीं भूलूंगा, जैसे घड़ी. ओके, घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, इंसान का वक्त बताती है. ये बहुत ज़रूरी है. अब जैसे में लोग बोलते हैं बट घड़ी पहनना क्यों ज़रूरी है, इसी चीज़ के लिए. आप जब घड़ी पहनते हो रोज़, वक्त आपके साथ चलेगा. अभी जैसे अंबानी के बेटे ने 54 CR की घड़ी पहनी थी. क्यों? क्योंकि उसका वक्त है, वो पहन सकता है, वो इतनी बड़ी घड़ी खरीद सकता है, उसका टाइम है ना. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वॉच. उनको तो लगता है अरे क्या मोबाइल के ऊपर टाइम देख लिया, बट वेयरिंग अ वॉच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैविंग द राइट वॉचेस इज कितनी क्लॉक्स देर तक आर पहननी वेरी चाहिए? वेरी. मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 7-8 घंटे तो आपके रिस्ट के ऊपर होनी चाहिए. आप घर पे भी हो फिर भी तब पहनो. भी पहन लीजिए. बिलीव मी, मैंने कितने लोगों का रिस्ट वॉच एनालिसिस किया और उनको बताया ये पहनो. 2-3 महीने में ही उन्होंने मुझे इतना चेंज बताया है. एक घड़ी आपका वक्त बदल सकता है. सो देखो, और ये भी होता है कि कुछ लोग आगे रखते हैं ताकि हम जल्दी है ना, इट 10 शुड मिनट ऑलवेज बी ऑन टाइम. कि कोई लोग लेट लगते हैं. अच्छा, इस लेट भी या, रखते हैं. या. आगे का तो सुना है कि नहीं आगे नहीं, डिले भी रखता है क्योंकि माइंड उनको पता है हमको फास्ट करना है. सो साइकोलॉजी ऑफ पीपल. लेकिन ना आगे रखना ना डिले रखना. इट वक्त शुड के साथ ऑलवेज चलना है. वक्त के साथ ही चलना, क्योंकि वक्त फिर आपका साथ देगा. हाँ. ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. सो हो गई हमारी ब्रोकन एंड वो वॉचेस. वायर्स भी रखते हैं, बहुत सारी बैटरीज भी रख देते हैं. अच्छा, इसमें नहीं काम आएगा तो शायद छोटे वाले में काम आ जाएगी. मैंने कितने लोगों का जब डी क्लटरिंग घर पे जाके बोला
बोला ये नहीं वो नहीं, आई हैव सीन ड्रॉवर्स जिसमें वायर वायर होते लपेटी हुई हैं, होती है। क्योंकि हर चीज़ के साथ कोई वायर आ जाती है, हर चीज़ के साथ, और यूज़ नहीं करते हैं, बोलते हैं हाँ कभी ना कभी करेंगे। अगर आप देख नहीं रहे हो उसके साथ, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है आपके पास, राइट? बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप उसको हटा दो, बिकॉज जितने आप वायर एंटैंगल्ड होंगे आपके लाइफ में मुसीबतें भी उतनी उतनी एंटैंगल ही करके रहेंगे उलझी आपको, हुई ज़िंदगी होगी, माइंड उलझा जिंदगी हुआ उलझी रहेगा। होती है, या माइंड गेट्स अफेक्टेड। सो आप वो क्लटर क्लियर करोगे, आपकी लाइफ इतनी क्लियर होने लगेगी, इट इज़ अमेजिंग, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड दैट इज़ वाई लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल। बट जो नहीं करते हैं, इट्स रियली रियली, जब भी मैं किसी के घर विजिट करता हूँ, आई एम सरप्राइज टू सी क्या क्या चीज़ें रखते हैं, जैसे जो आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए, कैसे आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। उसके बारे में जैसे मैंने बोला, जब हम वास्तु के बारे वास्तु में के कौन सी पेंटिंग्स रखनी चाहिए, वो हम एक वो नेक्स्ट एक अलग, एपिसोड में पक्का बात बिल्कुल। करेंगे। जैसे अभी मेरी एक टीचर थी, वो उन्होंने उनके जो ब्रदर्स नहीं रहे थे, उनकी मम्मी नहीं रही थी, उनके पापा नहीं रहे थे, वो डाइनिंग टेबल पे ना उनकी हर एक चीज़ रखती थी, हाँ, हर एक चीज़ उनकी रखती थी। वो ये कहती थी कि मैं उनको भुलाना नहीं चाहती हूँ, मगर मैंने उनकी लाइफ को फिर देखा करेक्ट। कि वो कितनी उलझ गई थी, बीमारियां उन्होंने कितनी वो कर ली थी। अब क्योंकि ये आपने, सब लेटिंग गो की बात है ना, यू आर नॉट हाँ, एबल टू लेट गो ऑफ लेट गो, अटैचमेंट्स एंड इमोशंस। हाँ, इसके लिए जब डी क्लटरिंग करते हैं ना, ये एक प्रैक्टिस हो जाता है लेटिंग गो का। हाँ, आप जितना डी क्लटर करोगे ना, उतने आसानी से आप लेट गो करना भी सीखोगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीज करना सीख एंड जाओगे। मैं जब बोलता हूँ ना कि इससे फटे कपड़े मत देना या जूने मत देना, अच्छे वाले भी देना, ताकि आप क्या करोगे, यू लेट गो मोर इजीली। हाँ, तो हम क्या है, चलो फटे हैं तो इसलिए देना, दे इस रहे हैं, हाँ। इसलिए नहीं देना, गिव इट विद जॉय, गिव इट विद हैप्पीनेस, ये बहुत फर्क पड़ता है। वो तो मेंटालिटी, वही मैं बता रही हूँ कि जब लोग फ्रूट्स देखते हैं अपने, जो केला बिल्कुल सड़ रहा होगा ना, वो उठाकर दे देंगे, या इसमें वही ना एक या इंटेंशन करेक्ट, और वी उसकी बात होती ऑलवेज है, गिव गुड थिंग्स टू आपको पीपल। क्या मिलेगा फिर वैसा, करेक्ट, है ना? ये प्रैक्टिस आई थिंक मैंने अपने मम से सीखी है। शी इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी काइंड हार्टेड, वेरी जनरस लेडी, शी इज़ ऑलवेज बीन, अभी भी है। एंड वो दिल से देती है, ये नहीं सोचते कि अच्छा हमारा क्या है, इसमें हमको क्या मिलेगा। एंड ये हमेशा देखते कि सबको अच्छा देना चाहिए। लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमारे घर पे स्टाफ होते हैं, जैसे हेल्पर्स हेल्पर्स हमारी होते हैं, हैं हाँ। एंड ऑल ऑफ दैट, हमारे यहाँ तो सालों साल रह जाते हैं, दे ओनली गो अनलेस दे आर गेटिंग मैरिड और समथिंग लाइक दैट, एंड उनको ट्रीट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, इट फील्स सो बैड जब मैं ये सुनता हूँ, कि कई कई लोग खाना उनका अलग रखते अलग हैं, है प्लेट उनका, अलग बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल करते हैं, उनको हाँ। उनको 2-3 दिन पुराना खाना देते हैं, और खुद आई थिंक इट्स जस्ट द एनर्जी, आप जिस तरह से लोगों को ट्रीट करते हो, आपकी घर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। सो ऑल दिस इज़ वेरी वेरी तो इंपॉर्टेंट। हमने, आपने जब ये बताया था ना ब्रोकन थिंग्स, तो आप किचन में तो खाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एब्सोल्युटली। तो उससे सो रिलेटेड कुछ दैट इज माय बताइए। नेक्स्ट वन। आप मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम परेश रावल जी आप हैं। परेश रावल के साथ आपका इंट्यूशन भी बड़ा स्ट्रांग हो गया मेरे साथ रह के। आपके साथ बैठ रही हूँ ना। यस, नाउ वन ऑफ अ वेरी वेरी मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जो लोगों को समझना चाहिए, हमारा रेफ्रिजरेटर होता है ना। जैसे मैंने अपने कैबिनेट्स के बारे में बात की, ये रेफ्रिजरेटर एक ऐसी चीज़ है, जो फ्रिज है, हम चीज़ें रखते हैं और कभी कभी चीज़ें उसमें रख के भूल भूल जाते जाते हैं, हैं। इसके लिए ये मेरी एक प्रैक्टिस है। हमारी जो कुक है, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, वंस इन अ वीक यू हैव टू क्लीन द फ्रिज। आप वो चीज़ें रिसाइकल निकाल दो, कभी कभी चटनियाँ रहती है, एंड किसी मिर्ची की सूखी पता नहीं कहीं पड़ी होती है, अजीब किसी से ऐसे करके पड़ी वो होती बेचारा है। नींबू काट के आधा रखता हाँ, है, वो फिर नींबू निचुड़ा का हुआ भी पता नहीं होता है, क्या हो जाता और है। आधा डाल दिया, अरे तो बहुत बड़ा नींबू है, तो वो सिकुड़ा सांस से अंदर ऐसे करके वो पड़ा रहता है कि भाई मुझे भी निकालो। हमारे पास एक पहले कुक थी, वो हर चीज जो बच जाती ना, इतने इतनी सी इतने छोटे कटोरी छोटे में। छोटे छोटे कटोरी में। एक बार मैंने फ्रिज खोला, ऐसे ये क्या है, इतने छोटे छोटे, ऐसे या तो खाओ या तो फेंक दो या किसी को दो, बट डोंट स्टोर। ये हम बहुत लोगों की आदत है कि फेंकना नहीं है, स्टोर करते हैं, रख पर लो खा भी काम नहीं है। लेते, सो जब आप रेफ्रिजरेटर में पुरानी चीजें रखते हो, ये भी एक बड़ा दोष हो जाता है। सो यू हैव टू क्लियर योर फ्रिज, यू हैव टू क्लियर योर फूड, बिकॉज फूड ही तो अन्नपूर्णा है और ना। एनर्जी अगर उसमें फ्रेश नहीं रहेगी तो आप एब्सोल्युटली, अपने मैं बदन, हमेशा ये बोल देता हूँ, खाना फ्रेश खाओ, आज का बनाओ या मैक्सिमम कल या किसी को दे दो, बिकॉज एनर्जी उसमें से निकल जाती है।
आजकल मैंने ये भी देखा है, पीपल बना के रख देते हैं, मसाला बना के और रख देते मसाला हैं। तक ठीक है, बट कुक फूड जो होता है, जैसे खाना है बना के 3 दिन के बाद खाते हैं, हाँ, 4 दिन फ्रीजर में के डाल बाद देते खाते हैं, हैं, हाँ। उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। वैसे हम खाना बना के उसके आधे न्यूट्रिशन तो खत्म कर वैसे ही जाते खत्म हैं। कर देते हैं। वैसे ही सिर्फ टेस्टी खाना रहता है, न्यूट्रिशियस खाना नहीं होता है। उसका वो टेस्ट भी छोड़ो, सब वैल्यू खत्म हो जाती है एनर्जी की। आई ऑलवेज टेल पीपल, हैव फ्रेश खाना, जितना बना सकते हो रात को खा लो, नेक्स्ट दिन खा लो, उसकी बियॉन्ड मत खा लेना। आई एम रियली रियली सरप्राइज, लोग हफ्ता हफ्ते का खाना बना के अंदर रख देते हैं, टाइम नहीं है या बना नहीं सकते, बट ये सारी चीज़ें तो एनर्जी ब्रेक कर देती है आपकी बॉडी में, इलनेसेस ला देती है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेफ्रिजरेटर का क्लीन होना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमने कितनी बातें की? हमने 5 हम पॉइंट्स आई थिंक ले लिए। हमने एक क्लोथ रिकलेक्ट कर लेते हैं हमने वापस। क्लोथ्स के बारे में क्लोथ्स, बात की, हमने शूज़ के बारे शूज़ के में बारे में बात बात की, की, हमने हमने बैटरीज़ है, ब्रोकन चीज़ के बारे में बात की, वायर्स वगैरह पे बात की, और एंड रेफ्रिजरेटर की फ़ोन के बहुत बारे बहुत में भी बात की। इंपॉर्टेंट। फ़ोन भी फ़ोन होता बहुत है। ज़रूरी है आपके हाथ में है, अगर क्रैक स्क्रीन रख रहे हैं या 2-2 3-3 फ़ोन होते हैं, एक पड़ा रहता है कि कभी कर या देंगे, वो भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नए नए फ़ोन्स लाते हैं, पुराने पुराने वो फ़ोन्स पड़े अंदर रहते पड़े हैं, रहते हैं, हाँ। ये भी राहु दोष हो जाता है, एंड दैट अफेक्ट्स योर लाइफ अ लॉट। तो इसको भी आप या तो दे दो किसी को, बेच दो, बट घर से निकाल दो, मेरे घर ख्याल से पे ये पुरानी सारे चीज़ वही अच्छी है जो कैश में है, वो रखिए आप। या फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर्स हस्बैंड को प्लीज़। रखो। हाँ, अच्छा है तो रखो। ऑलराइट, अभी ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम घर की एनर्जी सुधारे कैसे? ऑफ कोर्स क्लेanलीनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट के। साफ सुथरा घर हो तो उसमें तो अच्छी एनर्जी अरोमा आते ही हो। आते हो, आप इंसेंस लगाओ, अरोमा लगाओ, ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता है। बट ये भी पता है लोगों को कि एवरी वीक, एटलीस्ट वंस इन अ वीक, आप जब फ्लोर मॉपिंग करते हो तो उसमें एक पिंच ऑफ सी सॉल्ट डालना ही नमन डालना डालना, है, हाँ। आप एक मुट्ठी भर के, पर इतना मत डालो कि पूरा चिप चिप हो जाए। थोड़ा डाल देना, जमीन सॉल्टी ना नमकीन हो हो रही है। हाँ। सो उसको क्लीन करके बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके पूरे जो दोष होते हैं, जो घर एनर्जी की। सिस्टम है, वो क्लियर कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड थिंग, मैंने ये आई थिंक इंस्टा पे बहुत शेयर किया था, ऑल्सो नींबू का, इफ़ यू कट अ नींबू, वो आप अच्छे से बताओ। नींबू को आप अच्छी तरह से कट करके उसको एक बोल में रख के सी सॉल्ट में डाल के रख देना। ये किसी के बेड के नीचे भी रखोगे ना, कोई अगर बीमार है, किसी के इलनेसेस है, वो पूरी एनर्जी निकालते रहेगा। या एक नींबू? एक नींबू रख सकते हैं, 2 नींबू रख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। और आप ये बेडरूम्स में रखो, ये हॉल में रख देना, कोई भी कॉर्नर में रख देना, ये पूरा एनर्जी सक कर लेता है, एंड उसको फिर डिस्पोज कर देना। आप सॉल्ट को आपके कितने फ्लश दिन बाद? वंस इन अ वीक इज़ गुड। तो अगर आपने लगा सैटरडे टू सैटरडे कर लिया, संडे टू संडे कर लिया, सो वंस इन अ वीक में तो वैसे भी वो हाँ, पूरा नेचुरली, एनर्जी हाँ, नेचुरली हो हाँ। जाता है। द अनदर थिंग, अ गुड रेमेडी इज़, आप जब सोते हो, आपके बेड के पीछे अगर जगह है या बेड के नीचे जगह है, ये रेमेडी इज़ वेरी वेरी मैंने इंपॉर्टेंट। किया हुआ, जब आपने आपने बताया था। ग्लास में पानी रख के उसमें एक नींबू रखो, वो ऑटोमेटिकली एनर्जीज को ऐसे सोक करेगा। समटाइम यू सी कि उसका कलर भी चेंज हो हाँ, जाता है, एंड इसका जब कलर चेंज हो जाता है मतलब उसने कोई एनर्जी पकड़ ली पकड़ है, लिए, हाँ। एंड उसको आप घर के बाहर डिस्पोज कर देना। अब जब भी ये नींबू आप फेंकते हो, जनरली आप घर के बाहर फेंक दो, बिन में भी फेंक सकते हो, किसी के घर पे मत फेंकना। ये एंड सड़कों पे भी नहीं। सड़कों पे भी बड़ा नहीं फेंकना, ये बहुत, इट्स नॉट अ गुड थिंग, कि ये प्रैक्टिस सही में अच्छी नहीं है कि आप अपने अपना ये काम आप करके। चौराहे में करो। क्योंकि क्या हो जाता है, जो बंदा वहाँ से क्रॉस हो रहा है, या ना, वो उनको उसके लग लिए जाता ठीक है। वी नहीं है, शुड फिर नॉट उसके डू दैट। अल्टीमेटली आप वो भी अट्रैक्ट ही आप करोगे। आप इंटेंशन वो गलत चीज कर रहे हो, वापस आप अपने पास ही ले अट्रैक्ट कर रहे हो। आई ऑलवेज से हैव अ लिटिल हाइजीन व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल हाइजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसको बिन में डाल दो या घर के बाहर डाल दो, बट इट शुड नॉट अफेक्ट एनीबडी क्या एल्स अगर मान आल्सो। लीजिए जैसे सोसाइटी गार्डन्स होते हैं उसमें कहीं दबा सकते हैं कॉर्नर में उसको? डाल देना, इट डजेंट मैटर। आप बिन में डालोगे तो वो वैसे भी गार्बेज वही में चला जाएगा, जाएगा ना। हाँ, ठीक। लोग अगर बहता पानी है, आप उसमें डाल देना, बट डोंट पुट इट ऑन रोड्स। ये सही चीज़ नहीं होती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके, वो हो गया। एक तो सो आपने बेड के नीचे वाला बता दिया और एक पीछे ग्लास, ग्लास शीशे के वाला, ग्लास में वो पानी भी भर के। वंस इन वीक आप चेंज कर सकते हो। या मैंने देखा है किसी किसी के घर पे 2-3 दिन में वो एकदम एकदम हो जाता है। दूधिया हो जाता है वो सो पानी, यस, अजीब तो सा। मैंने उनको इमीडिएटली चेंज करने बोला है ना। एक रेमेडी है जो मैंने इंस्टाग्राम पे आई थिंक कोविड के टाइम लोगों को बताई थी, एंड लोगों की लाइफ ही उसके बाद चेंज हो गई, और लोग अभी भी कर रहे हैं, एंड
एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल रेमेडी, करके देखना आप ज़रूर। बिल्कुल। तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ है, आपको एक स्टील की प्लेट लेनी है। अब ये मत बोलना प्लास्टिक की चलेगी क्या, मतलब लोग मुझे बहुत परेशान सारे अलग सवाल। लेवल पे कर जब आप देते हैं। इंस्टा पे लाइव होते हो ना, मैं नीचे सवाल देख रही होती हूँ, जबकि आप जवाब दे चुके होते हो कि एक वो, तो फिर ये वाली, फिर ये कलर, फिर वो। सो बेसिकली आपको लेना है स्टील का प्लेट एंड उसके ऊपर एक कटोरी आपको राइस लेना है, बेसिकली रॉ राइस, कुक्ड राइस नहीं लेना है। चावल अभी कोई भी लो भाई, हाँ, बासमती लो, सुरती ले ये लो, ले लो। अब बासमती ये मत ले मुझे डीएम करके पूछना कि टुकड़ा बासमती बासमती होने रखे चाहिए या टुकड़ा, आखा। कोई भी फुल राइस ले लेना और उसको प्रॉपरली कवर करने का। इसके लिए लगेगा आपको 9 नींबू। अभी नींबू 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 नींबूड़ा देख लेना। लेमन है बात है उसका ना, जो लंदन में इतने बड़े बड़े लेमन, वो ऐसे 9 रखोगे तो कुछ और ही लगेगा या। यू हैव नो आइडिया मुझे क्या क्या देखना पड़ता है। मैं कोई भी रेमेडी दूँ तो अलग लेवल के फोटोज भेजते हैं ना आपको। सो बेसिकली आपको 9 नींबू नींबू लेना है, लेने हैं। आपको दिखा देंगे फोटो। नींबू मैं कैसे एडिटर होती को है? जरूर बता दूंगा लेमन, लेमन। हाँ, और उसको एक को रखना अपने सेंटर में और 8 को उसके अराउंड रखना है। इसका भी मैं फोटो जरूर डाल दिखाऊंगा, देंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब इसको लेके क्या करना है, आपका जो फ्रिज है उसके ऊपर का पोर्शन है उसी के ऊपर रखना है। एक याद रखना, फ्रिज के ऊपर कभी कुछ नहीं रखना। डोंट कीप मेडिसिन, डोंट कीप आर्टिफैक्ट्स, डोंट कीप ऑल ऑफ दीज थिंग। फ्रिज का टॉप पोर्शन शुड ऑलवेज बी फ्री खाली। ऑफ क्लटर, ओके। और बस ये प्लेट वहाँ पे रख देना और छोड़ देना। एवरी सैटरडे, एवरी संडे, समझो आपने मंडे से चालू किया, आप एवरी मंडे करो, आपने ट्यूसडे से चालू किया। हाँ, मुझे बार ये बार मत पूछना अच्छा मैंने कौन सा ट्यूसडे से किया, मैं सैटरडे को चेंज कर सकती ब्रह्म हूँ कि मुहूर्त में नहीं? रखें या 8 बजे अच्छा, रखें। इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ये सुबह रख सकते हो बट शाम के बाद मत रखना। सुबह सुबह रखो, दोपहर को रखो, पर शाम के बाद जनरली अवॉइड कर लेना, रेमेडी सब करना और उसको छोड़ देना। बिलीव मी, ये अभी भी मेरे घर पे मैं है भी फ्रॉम करती हूँ। सो many years, okay? आई हैव सीन मैजिकल रिजल्ट्स विद दैट। मेरे पास इतने मैसेजेस आए हैं, सडनली जो जॉब नहीं लग रही थी लग गई, जो पैसे ब्लॉक्ड हुए वो आ गए। डोंट आस्क मी हाउ इट वर्क्स बट दैट्स व्हाई आई से इट्स अ मैजिकल रेमेडी। आप करके देखना और मुझे नीचे ज़रूर जरूर। कमेंट करना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है। ये एक चीज़ है मैंने 4 साल पहले इंस्टाग्राम पे लाइव में बताई थी, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, ये आप ज़रूर करके देखना एंड टेल मी बिल्कुल। अबाउट इट। और इसको फिर से वो बता दीजिए कि कब डिस्पोज करना है। अगेन वंस इन अ वीक आप एंड चेंज करना चावल? है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जैसे चावल है सो मैं बर्ड्स के लिए डाल देता हूँ, उनको कुछ नहीं हो जाता है, इट्स नॉट दैट उनको इफेक्ट वगैरह होने वाला है। एंड जो नींबू होते हैं उनको आप वापस डिस्पोज कर देते हैं। जो बहुत सारे लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप घर के बाहर भी डाल सकते हो। मैं इट्स सो फनी, मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक ना सॉल्ट की रेमेडी डाली थी, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। ओके। या हाँ। मैंने उसको बोला था ये सॉल्ट आप ब्लो करो या तो बाद आपने में बोला बोली कि मैं नेबर के यहाँ ब्लो कर सकती हूँ क्या, बट व्हाई वुड यू डू आपने बोला था। दूसरी फनी एक ये 9 नींबू की रेमेडी सो फनी। एक जना ने बोला कि हमारे यहाँ पिकल बना रही थी तो नींबू कम पड़े तो वो नींबू यूज कर लिए। एक तो हद हो गई, उसने मुझे ये पूछा कि अच्छा एक हफ्ते के बाद उसका नींबू पानी शिकंजी में हम शिकंजी ये मेरे Why would सामने you हुआ। do that? नींबू पानी उसका क्यों बनाओगे आप, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी आप वापस पीना चाहते, मतलब थोड़ा सा दिमाग यूज करो आप प्लीज, ये सब मत करो। एंड लेकिन यस आप ये करके देखो और आप जरूर ये मुझे एक सवाल मेरा बताओगे। फिर से वो परेशान वाला कि वो जब चावल आप बोल रहे हैं चिड़ियों को डाल दो, तो क्या वो चावल हम कुक करके नहीं देखा, आया ना क्यूट सा सवाल। बिल्कुल नहीं। और उस चावल को आप वंस इन अ मंथ चेंज कर सकते हो। आप ओके, तो नींबू ऊपर से बदलते नींबू रहें बदलते रहना, चावल और को चावल। वंस इन अ मंथ आप चेंज कर देना। या सो आई थिंक इट्स पर वेरी चावल वेरी को क्लियर। लोग थोड़ा सा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, चावल शायद लोग उसमें डस्टबिन में नहीं डालना पसंद That's why I करेंगे। said ना, give it to birds, Birds को डाल दो। आप birds को दे दो एंड इट डस्टबिन में मत डालना चावल, obviously that is the whole thing. That's why I mentioned that earlier कि मैं हमेशा I give it to birds and they eat it,
तो so आज that's हमने the whole बहुत thing. प्यारी बातें करी, 5 वो चीज़ जो हमें नहीं करनी है, जो कि हमने 2 बार रिपीट भी कर दी है, 3 मैजिकल चीज़ें इन्होंने बता दी, जिसमें जो लास्ट वाली है वो तो आई थिंक सब कर रहे हैं It works like और magic. बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो हमें करना ही है। और वास्तु के ऊपर भी हम लोग एक बहुत अच्छा सा नया पॉडकास्ट बनाएँगे, जिसमें बहुत सारे सवाल मेरे होंगे, आप चिंता मत करिए। Absolutely. थैंक यू So सो मच आशीष, thank आप you. बहुत लाइफ्स बदलते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बड़े इजी वे में आप समझा देते हैं, हंसते हंसते समझा देते हैं, चिढ़ते नहीं हैं। शायद कैमरा बंद करने के बाद डांट पड़े। नहीं नेवर, बस I ऐसा think कभी it's नहीं होता है। amazing and होते हैं सवाल you know people are naive and you know कभी कभी उनको नहीं समझ में आता and it's और absolutely पता नहीं, fine. मैं अपनी बात करूंगी कि जब मैं डॉक्टर के पास भी कभी, अब तो खैर भगवान की कृपा नहीं जाना होता, पर जब जाते हैं ना, तो जब वहां से निकलने लगते हैं ना, फिर भी ऐसा लगता था कुछ पूछना बाकी रह गया है। वो हमेशा तो वो तो रहता है, हमेशा वो ही हमेशा रहेगा। रहता है। इसके लिए अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए आप ज़रूर कमेंट में कर दीजिए, वी विल गिव यू द आंसर एज सुन एज पॉसिबल एंड कभी बहुत सारे क्वेश्चन है मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना एक हाँ, दूंगा। सीधा सवालों पर ही हो जाएगा उस दिन। All we'll right. get you. Okay, Thank you so so much, thank you. I Ashley. had fun Thank you. talking about Yes. it. And thank you so much for watching this. Please do this remedies और मुझे पक्का बता देना क्या चेंज हो गया आपके लाइफ में। Keep following us, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सही बोल दिया मैंने। And I'll see you next time. Bye.